हे एवरीवन, खुबाइशी दिस साइड। बहुत बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करी थी। चलो इस वीडियो में अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेजरली मतलब मैंने कुछ ऐसा स्पेशल वैशल नहीं किया था। वही जो मैं हर वीडियो में या हर बार बोलती हूँ कि हाँ बस एक टाइमली रिविजन चाहिए होती है एंड ये सब, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो दैट पार्ट विच रिक्वायर्स कि तुम एक्सेप्ट करो उसकी एक्सेप्शंस को। ठीक है। दूसरी चीज़, तुम्हें लॉजिक लगाना भी आना चाहिए इन सम ऑफ द मैकेनिज्म्स लाइक SN1, E1, E2 एंड ऑल। ठीक है। एंड थर्ड थिंग, तुम्हें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए। लाइक हमने जब प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में हमें जब वेट निकालना पड़ता है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी पड़ती है, तो उस सब के लिए तुम्हें वो भी आना चाहिए, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसिस्टिंग ऑफ दिस होल थिंग एंड तुम्हें याद करना भी आना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। इन सब को कंसिस्ट करती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लाइक सबके लिए वी हैव थिंग्स लाइक हम लॉजिक लगाना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि हम मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, राइट। और रही बात हमारे याद करने वाले पार्ट की या एक्सेप्शन वाले पार्ट की, उसमें हम बोलते हैं अरे हम एक्सेप्ट कैसे कर लें भाई, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली तो ऐसे होनी चाहिए। तो वो चीज़ गलत है। एक्सेप्ट करना सीखो, बिकॉज हर चीज़, इनफैक्ट हमें भी हर रिएक्शन का या हर जो स्टेटमेंट दी जाती है, एनी ऑफ द थियोरी एंड ऑल, हर एक का प्रूफ मिलना इज़ नॉट पॉसिबल एट योर लेवल। ठीक है। तुम्हें रिसर्च करनी है, करो, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी थिंकिंग है, करो। बट अभी के लिए जो तुम्हारा एम है दैट इज़ योर JEE क्लियरेंस, तुम उस पर ज़्यादा फोकस करो रादर दैन कि हमें हर चीज़ का रीज़न चाहिए। वो वाली थिंकिंग थोड़ी देर के लिए छोड़कर जस्ट फोकस ऑन JEE क्लियरिंग। ठीक है। एंड JEE क्लियरिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ करो, वो ज़्यादा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए यही सिखाया था हमारे टीचर्स ने कि स्टॉप क्वेश्चनिंग अबाउट एवरी क्वेश्चन कि हाँ ऐसे क्यों है, ऐसे क्या है, ये सब। ठीक है। एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि अच्छा हाँ इसका आंसर अगर ये है, इफ इट्स बियॉन्ड माई लॉजिक, तो ठीक है ना यार, मतलब एक्सेप्ट कर लो ना उस चीज़ को, राइट। तो ठीक है। अब चलो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन तो हमने बताया। अब इसके बाद मतलब अगर मैं थोड़ा डिटेल्ड में चलूँ तो 11th में हमें कराया था नॉमेनक्लेचर एंड GOC का, एंड हमें करवाया था वो दैट प्योरिफिकेशन वगैरह वाला चीज़ें। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में तो टीचर हमें, मतलब हमारे जो टीचर हमें कराते थे वो हमें लाइक रेगुलरली क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देते थे कि तुम्हें घर पे करना है। एंड क्लास में भी लाइक रिवीजन कराते टाइम या ऐसा कुछ कराते टाइम दे यूज्ड टू राइट द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड हम सबसे लाइक एक एक करके जैसे उठा के पूछते थे कि अच्छा हाँ इसका आंसर बताओ। तो उस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट हमने क्या किया था, वो था एक तो लाइक फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर्स। ठीक है। वो याद नहीं रहता है तो उसके लिए क्या करो, अपना लाइक हमने क्या किया था, जैसे मैंने लाइक किया था कि मैंने अपने से रिलेटेड या कुछ ऐसा अजीब सा मतलब काफ़ी फनी सा निमोनिक सा बना लो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर याद करने का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारी कार्बन चेन की नंबरिंग में यूज़ आता है, राइट। तो वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने निमोनिक बना के लिख के याद किया था उस चीज़ को। तो तुम कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है, चार्ट पे लिख सकते हो, किसी भी चीज़ पर लाइक यू वांट कि तुम जो चीज़ तुम बार बार देखते रहो, ठीक है, उस चीज़ पर लिखो ताकि जब तुम उसको पीरियोडिकली देखो तुम्हें वो चीज़ याद हो जाए। एंड बस ये नॉमेनक्लेचर के लिए तो यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन चेन की नंबरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सफिक्स प्रीफिक्स एंड ऑल वो सब तुम प्रैक्टिस के साथ याद हो जाता है। उसके बाद हमें जो प्योरिफिकेशन वाला करवाया था दैट वाज नॉट मच। ठीक है ना। उसके अंदर हमारी सिंपली मैथ्स या यूनिटरी मेथड लगता है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, द मेन रिएक्शन पता होना चाहिए, एंड उसके अंदर तुम कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू रिमेंबर इट। बट प्लस उसकी हमने ज़्यादा प्रैक्टिस ऐसे करी भी नहीं थी, बिकॉज लाइक हमें ऐसे बोला गया था कि हाँ इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड जैसे हम 12th में करेंगे तो उसके बाद यू विल गेट यूज टू इट। 12th की बात करें तो लॉट ऑफ रिएक्शंस लिटरली। एंड मैंने इसके लिए क्या किया था, हमारे जो टीचर थे हमें लाइक करवाते थे
कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वो लिखवा देते थे अलग से, एंड देवर नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो वो क्लब करके रिएक्शंस लिखवा देते थे। तो मैंने क्या किया था, एक बहुत पतली सी नोटबुक मेंटेन करी थी, लाइक जिसके फर्स्ट हाफ में मैंने लिखे थे ऑल द नेमिंग रिएक्शंस, प्लस कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके ना हमें लाइक मैकेनिज्म्स कुछ के तो हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि हाँ, लाइक जब हमने बेसिक रिएक्शंस पढ़ लिए, बेसिक मैकेनिज्म्स पढ़ लिए, सच एज दैट ऑफ E1, E2, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, इन SNI या बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे बेसिक मैकेनिज्म्स होते हैं, वो जब हमने एक बार पढ़ लिए, काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं जिनके मैकेनिज्म्स हम डिराइव कर सकते हैं, बट देयर आर सम रिएक्शंस जिनके मैकेनिज्म्स हम नहीं सोच सकते, ठीक है। दोज आर कम्प्लीटली सॉल्वेंट डिपेंडेंट, ठीक है। सॉल्वेंट अलग आ गया, आयन अलग आ गया, न्यूक्लियोफाइल अलग आ गया, तो उसमें हम लाइक ऐसे हो जाते थे कि यार ये क्या हो गया, ठीक है ना। हम आंसर कुछ सोचते थे एंड पता नहीं क्या ही हो जाता था। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो भी ऐसे स्पेशल रिएक्शंस थे, ठीक है, कुछ मतलब ऑब्वियसली देयर आर मेनी, ठीक है, तभी मैंने लाइक नोटबुक मेंटेन करी थी, नहीं तो मैं पेपर पे ही लिख लेती। तो नोटबुक मेंटेन करी थी एंड उसके अंदर लाइक रिएक्शंस लिखते जाओ अपने, ठीक है। फर्स्ट हाफ में मैं लिखती थी दोज नेमिंग रिएक्शंस एंड द स्पेशल रिएक्शंस, ठीक है, जिनके ऐसे मैकेनिज्म हम खुद से डिराइव नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट में मैं लिखती थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसके अंदर मतलब काफ़ी सारे होते हैं, एक्चुअली काफ़ी सारे होते हैं, लाइक हमें जैसे करवाए थे, तो देयर वर मेनी ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हमें याद करने हैं। उस नोटबुक को मैं रोज़ खोल के पढ़ती थी, ठीक है। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट गई, वहाँ पर अभी टीचर नहीं आए हैं, तो मैं वो नोटबुक खोल के पढ़ने लग जाती थी, जस्ट एज टू रिवाइज, एंड या फिर तुम अपना कोई भी टाइम सेट कर सकते हो, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल हो। मतलब मैं ऐसे एक और जो लाइक मेरी गलती मैं पहले करती होती थी, बट बाद में मुझे समझ आई ये चीज़ कैसे नहीं करनी है, एंड आई रियली वांट कि वो चीज़ आप लोग ना करो, क्योंकि जितनी जल्दी वो चीज़ रियलाइज़ हो जाए ना उतना बढ़िया। हमारे एंड में ना मतलब लाइक हमारे जब द सिलेबस वाज ओवर एंड वी वर जस्ट रिवाइजिंग फॉर आवर एग्जाम्स, लाइक जनवरी अटेम्प्ट के पहले हम लोगों को हिमांशु पांडे सॉल्व करने को बोला था हमारे टीचर ने, राइट। तो जब हमने हिमांशु पांडे सॉल्व करी थी, तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें एक्चुअली उनका मैकेनिज्म नहीं पता होता, ठीक है, बट हमें आंसर की इंट्यूशन आ जाती है कि हाँ यार दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। एंड होता है, लाइक मेरे साथ होता था, मेरे साथ बहुत बार होता था कि हाँ वो आंसर सही निकल जाता था, ठीक है। और उस बात को सोच के मैं पहले बहुत खुश हो जाती थी कि हाँ यार चलो मेरा आंसर आ गया, एक क्वेश्चन हो गया। और पर मुझे इस गलती की रियलाइजेशन तब हुई जब हम फ्रेंड्स ने बैठ के साथ में डिस्कस करना शुरू किया, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स से अगर लाइक सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे को इंट्यूशन से ठीक किया मैंने, उसका मैकेनिज्म नहीं सोचा है मैंने, वो उनका डाउट था, वो मुझसे पूछती थी, तो मुझे ये बोलना पड़ता था कि यार मतलब मुझे नहीं पता है, मैंने तो ऐसे मेरे को इंट्यूशन आई इस आंसर की, तो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। बट जब वो चीज़ तुम बोलते हो ना, तो मैं खुद को लगता है यार ये क्या कर दिया मैंने तो मुझे तो ऐसा बहुत लगा था यार कि यार मतलब मेरी फ्रेंड्स मुझे लाइक डाउट्स वगैरह जो है पूछती हैं, मैं नहीं बता पाती हूँ, और मैं वो कर भी चुकी हूँ, वो डाउट मैं पूछती भी नहीं हूँ अपने टीचर से। तो ये चीज़ की रियलाइजेशन हुई थी मुझे, लेट हुई थी थोड़ी, बट आई रियली वॉन्ट यू गाइज कि तुम ये मिस्टेक ना करो। जो भी क्वेश्चन है उसका मैकेनिज्म सोचो कि ये जो चीज़ का प्रोडक्ट बन गया है वो कैसे बना होगा, ठीक है। तुम पूरा मैकेनिज्म वाइज जाओ, इंट्यूशन बेस्ड नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सपोज करो तुम्हारे इंट्यूशन से 2 आंसर करेक्ट आ गए, 3 आंसर करेक्ट आ गए, ठीक है। तुम भी जब आंसर टिक करोगे बाद में चेक करोगे ना। अब पेपर में तुमने इंट्यूशन से कोई आंसर टिक कर दिया, ठीक है, पेपर में तो आंसर नहीं चेक कर सकते, कैसे पता लगेगा कि हमने ठीक वो किया कि नहीं। इस चक्कर में तुम्हारा +4 की जगह अगर -1 आ गया, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि तुम्हारी इंट्यूशन बिल्कुल सही पॉइंट करेगी, राइट। इंट्यूशन भी उस वाली पे हम लोग लाइक थोड़ा विश्वास कर सकते होते हैं जिस पे लाइक जो हमने पढ़ रखा है पहले से, हमें पता है वो चीज़ क्या है, एंड हम उसका आधा अधूरा मैकेनिज्म सोच सकते हैं। लाइक हाफ ऑफ द वर्क हम अपने खुद से दिमाग से लेबर से कर सकते हैं, बट हाफ ऑफ द वर्क हम इंट्यूशन से कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। पर पूरा ही इंट्यूशन बेस्ड है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि दैट वुड बी करेक्ट, ठीक है।
तो ऑर्गेनिक का यही मेजर एक तरीका था। मैंने चारों एस्पेक्ट्स बता दिए। लर्निंग वाला, कॉपी मेंटेन करो, एक्सेप्शंस तुम उसी कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। थर्ड थिंग हमने जो डिस्कस करी थी कि दैट सॉल्विंग पार्ट, वो मेजरली सबको ही आता होता है। एंड जो एक और पार्ट हमने डिस्कस किया था मैकेनिज़म्स का, उसके लिए भी मैंने तुम्हें बता दिया कि कुछ बेसिक मैकेनिज़म्स तो हमें याद अपने आप ही हो जाते हैं व्हेन वी डू द क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में वो मैकेनिज़्म से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइक दे रिक्वायर सम ऑफ द वेरी डिफरेंट मैकेनिज़्म, जो हमने सोचा नहीं होता, जो हमने कभी पढ़ा नहीं होता। तो उनके लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि उसी कॉपी में तुम अपना लिख लो। एक वो जो कॉपी की बात कर रही हूँ ना मैं, वो दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर नोट्स नोटबुक, ठीक है ना। वो नोट्स वाली नहीं होगी, वो वाली ऐसी नोटबुक होगी जिसको तुम रोज़ खोल के रिवाइज करोगे। जो पतली वाली नोटबुक थी ना, उसको रोज़ शुरू से जहाँ से भी स्टार्ट करी है, ठीक है, वहाँ से खोल के रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। ये मतलब मैंने भी सोच रखा था एंड लाइक इससे काफ़ी हेल्प होती है ऑर्गेनिक में। सो या दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो आई रियली होप कि मैंने जैसे फॉलो किया था, मैंने जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह फॉलो की थी, दे विल हेल्प यू इन सम और द अदर वे। सो अगर तुम्हें ऐसी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह और चाहिए तो डू फॉलो आवर चैनल। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज नीड अ मेंटर कि जो तुम्हें डेली बेसिस पे ऐसी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बता सके, ठीक है, तुम्हारा स्केड्यूल मैनेज करने में तुम्हारी हेल्प कर सके, so what you need to do is just fill the form in the description box, get enrolled with us and get your mentor and get your strategies correct. So all the best guys, keep studying.